नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। बिहार में शपथ ग्रहण की तारीख तय, नीतीश कुमार देंगे सीएम पद से इस्तीफा, गांधी मैदान में तैयारियां तेज। बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया। 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना जारी होगी। आज से पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर तेज होने जा रही है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। वहीं पटना के गांधी मैदान में शपथ कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके आधार पर लगभग 19 या 20 नवंबर की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। बिहार में सरकार के गठन के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जदयू और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठक में सरकार के मंत्रिमंडल पर फैसला लिया गया है। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एनडीए घटक से मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो 6 से 1 पर लागू किया जाएगा, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। लाल किले के पास जहां हुआ धमाका, वहां से मिले 9 mm कारतूस। लाल किला कार विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्र ने घटना स्थल से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद होने की पुष्टि की है। इसमें 2 जिंदा और एक खाली खोखा है। 9 mm पिस्टल आम नागरिकों के लिए रखना प्रतिबंध है और एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को कहा कि कारतूस बरामद होने के बावजूद घटनास्थल पर कोई पिस्तौल या उसका कोई पुर्जा नहीं मिला है। पुलिस ने कहा ये कारतूस आमतौर पर केवल सुरक्षा बलों या विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के पास ही होते हैं। हरदोई गौशाला में मृत गायों को कुत्ते नोच रहे हैं। नेवादा लोचन में बदहाली, अधिकारी बेखबर। उत्तर प्रदेश के हरदोई के कौथावा विकासखंड स्थित नेवादा लोचन ग्राम पंचायत की गौशाला में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां मृत गायों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। चारा पानी और उचित इलाज के अभाव में कई गायों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि कई मृत और घायल गायें मौके पर मिली हैं। लेखपाल के रिक्त पड़े पदों को लेकर आया बड़ा अपडेट। लखनऊ से खबर है कि लेखपाल के 8,940 खाली पदों में से 2% अब चेयरमैनों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। राजस्व विभाग ने 6 साल की सेवा पूरी कर चुके चेयरमैनों को पदोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसके लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष शिक्षक जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगी जारी। किसान जल्द से जल्द करवा लें ये जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। योग्य किसानों को 2,000 रुपये 3 किस्त की जारी की जाते हैं। आपको बता दें कि किसानों को 21वीं किस्त के लिए ई-KYC जरूरी है। जिन किसान भाइयों ने ई-KYC नहीं करवाई है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी जनसेवा केंद्र से ई-KYC करवाई जा सकती है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 1984 में भी ऐसा नहीं रहा। बिहार के नतीजों पर विपक्ष का सवाल, चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप। कांग्रेस ने बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अविश्वसनीय बताया। कांग्रेस का कहना है कि वे चुनावों का डेटा इकट्ठा करके इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या हुआ। पार्टी ने चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का भी आरोप लगाया और इस विश्लेषण के लिए एक पैनल बनाने पर भी विचार कर रही है। यूपी में शिक्षकों के 1,262 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 83% पद अनारक्षित। योगी कैबिनेट ने लेखपाल सेवा निगमों में बड़ा बदलाव करते हुए चेयरमैन के लिए लेखपाल पद पर पदोन्नति का मार्ग खोल दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पंचम संशोधन नियमावली 2025 के तहत अब लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चेयरमैन को पदोन्नत के आधार पर दिया जा सकेगा। ये पहली बार है कि जब चेयरमैन को सीधे भर्ती स्वास्थ्य से बाहर निकालकर लेखपाल पद तक प्रमोशन का अवसर मिलेगा। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट, 4 पैरामीटर पर मंत्रियों का रिव्यू। भार्गव मालिनी की एंट्री संभव, संगठन में जा सकते हैं सीनियर मंत्री। शाजापुर के मक्सी पहुंचे सीएम यादव, जनसभा को करेंगे संबोधित। 8,174 करोड़ के प्रोजेक्ट को मेगा सोलर प्लांट का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। सीएम यहां 8,174 करोड़ रुपए की 6 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही 384 करोड़ रुपए की लागत से मक्सी मार्ग और शहरी क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया जाएगा। एमपी की सड़कों से हटेंगी 15 साल पुरानी 899 बसें। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बोले ये अवैध बस ऑपरेटर्स की दलील, ऐसे निरस्त नहीं होता स्थायी परमिट। परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने प्रदेश के परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा को एक पत्र लिखकर इन सभी बसों की सूची सौंपी है।
इन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा खटारा बसें जबलपुर और सबसे रीवा संभाग में चल रही हैं। सरकार के इस आदेश के बाद बस संचालकों में नाराजगी है। उनकी दलील है कि जब उनकी बसों को परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है तब उनकी उम्र 15 साल नहीं हुई थी। बसों का फिटनेस और परमिट अभी बकाया है। ऐसे में अचानक बसों को बंद करने का फैसला अव्यावहारिक है। योगी सरकार ने 8 लेन एक्सप्रेस वे निर्माण परियोजना को किया रद्द। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रस्तावित 8 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण अब नहीं कराएगी। इसका निर्माण मैसर्स जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को कराना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार में हुई कैबिनेट की बैठक में वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब राज्य में बिना फॉर्म भरे ही वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी। ये पेंशन हर परिवार में 60 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्गों को दी जाएगी। अब तक ये पेंशन 67.50 लाख बुजुर्गों को मिल रही है। बैठक में ये कहा गया है कि एक परिवार एक पहचान योजना के तहत हर परिवार के 60 साल के बुजुर्ग का डाटा सरकार के पास होगा। इसी डाटा के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। वृद्धा पेंशन के अलावा राज्य में कई बड़े फैसले भी लिए गए। छत्तीसगढ़ में 1 लाख अतिरिक्त भूमि होगी सिंचित। राज्य सरकार ने दी मंजूरी के साथ ही 14 परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य में 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। इन पहलों से किसानों की आय बढ़ने और कृषि उत्पादों में सुधार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पश्चिम बंगाल को मिला पहला निजी वेटनरी कॉलेज। पश्चिम बंगाल को आखिरकार राज्य का पहला निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय मिल गया है। JIS ग्रुप ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में JIS कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की औपचारिक घोषणा की है। कॉलेज का निर्माण हुगली के मोगरा में 30 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। JIS ग्रुप के प्रबंधक निदेशक तरनजीत सिंह ने बताया कि JISC OBSS की स्थापना सिर्फ एक नया संस्थान खोलने पर भर नहीं है। एमपी में लाखों लोगों की पेंशन का भुगतान शासन ने किया होल्ड। मध्य प्रदेश में लाखों हितग्राहियों की पेंशन रुक गई है। पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार EKYC नहीं हो पाने के कारण शासन ने पेंशन होल्ड कर दिया है। शासन के निर्देश थे कि इन होल्ड प्रकरणों का सत्यापन करें, लेकिन समय पर सत्यापन नहीं हो पाने के कारण अभी तक हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आयुक्त सामाजिक न्याय ने इस पर आपत्ति जताते हुए सत्यापन की डेडलाइन 30 नवंबर तय की है। BSNL का ये नया सिल्वर जुबली प्रीपेड रिचार्ज प्लान 225 रुपये की कीमत में आता है। भारत संचार निगम ने इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग जैसे फायदे मिलते हैं। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2.5 GB डेटा समेत 100 फ्री SMS का लाभ मिलता है। इसके अलावा यूजर्स को कंपनी BITV का एक्सेस दे रही है, जिसमें 350 से ज़्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल और OTT ऐप्स का एक्सेस दिया जाता है। कंपनी ने अपने एक्स हैंडल से इस प्लान की जानकारी शेयर की। यूपी के किसानों को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सिंचाई के लिए 40,521 सोलर पंप लगवाएगी सरकार। खेतों में सिंचाई के लिए सरकार इस साल 40,521 सोलर पंप लगवाएगी। सोलर पंपों के टेंडर मूल्य पर सरकार 60% का अनुदान देगी। योजना का लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पंपों का जिलेवार लक्ष्य आवंटित होंगे। आवेदन के बाद किसानों को 5,000 रुपये के टोकन शुल्क का भुगतान करना होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। साल की पक्की नौकरी भूल जाइए, आउटसोर्स पर 1,602 बिजली मित्र भर्ती करेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की आस लगाए युवाओं को झटका लगाए। हिमाचल प्रदेश में 58 साल की पक्की नौकरी देने का वादा करने वाली सुक्खू सरकार ने बिजली विभाग में आउटसोर्स पर 1,602 बिजली मित्र भर्ती करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। सचिव सुनील शर्मा की तरफ से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। ये परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आंसर की 17 सितंबर को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 23 सितंबर तक आपत्तियां ली गई। इन आपत्तियों को निपटारे के बाद अब अंतिम परिणाम सार्वजनिक किया गया है। इस भर्ती के लिए कुल 3.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें से 1,469 पद कांस्टेबल दूरसंचार और
ड्राइवर के लिए हैं, जबकि बाकी 8,531 पद सामान्य कांस्टेबल, चालक और बैंड के लिए हैं। अब इन 1,469 पदों के लिए शारीरिक परीक्षा पीईटी के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। कुल 7,395 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब हार्ट अटैक के मरीजों को बचाने के लिए सीएचसी पर मुफ्त लगेगा 40,000 का इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हृदय रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सीएचसी पर हार्ट अटैक के मरीजों को 40,000 रुपये का इंजेक्शन मुफ्त मिलेगा। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को तत्काल राहत मिलेगी और उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। राजभवन आए और चेक करें गोला बारूद कहाँ है, ना मिले तो माफ़ी मांगो, नहीं तो मुकदमा, जेलों फंस गए कल्याण बनर्जी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट को सुधारों की कवायद शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी सरकार शुरुआत से ही इसके विरोध में रही है। अब सीएम ममता की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसी बात कही है जिसमें राजभवन के साथ तनाव फिर से बढ़ गया है। अब राजभवन की ओर से रिएक्शन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोप लगाने वाले राजभवन आएं और चेक करें कि गोला बारूद कहाँ है। यदि गोला बारूद नहीं मिलता है तो माफ़ी मांगे। गवर्नर हाउस की तरफ से ये भी कहा गया है कि माफ़ी ना मांगने की स्थिति में मुकदमा झेलने को तैयार रहें। दिल्ली में हलचल, बेंगलुरु में बेचैनी, कैबिनेट फेरबदल पर सिद्धारमैया डीएम की मीटिंग ने बढ़ाया सियासी पारा। कर्नाटक कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों से चल रही खींचतान अब दोबारा सुर्खियों में है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार दोनों दिल्ली में थे, लेकिन अलग अलग मुलाकातों और अलग अलग बयान राजनीतिक तापमान बढ़ाए। हाईकमान भी हालात को लेकर सतर्क दिख रहा है। कैबिनेट फेरबदल, पावर शेयरिंग और 2028 तक सीएम पद को लेकर चल रही बयानबाजी ने कांग्रेस हाईकमान को भी एक्टिव कर दिया है। दिल्ली को दहलाने में था जैसे मोहम्मद का हाथ, पाकिस्तान से हवाला के जरिए भेजे गए थे 20 लाख रुपए। भारत 93 रन पर आउट, चैंपियन साउथ अफ्रीका को मिली 31 रन से जीत। साउथ अफ्रीका ने भारत को 31 रन से हरा दिया है और टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।